लिखा हुआ है मीडियन जो है ड्रॉन टू द थर्ड साइड, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। क्या है? रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द टू साइड्स एंड मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। अनदर ट्राइंगल भी है, मतलब जो जो बातें पहले ट्राइंगल में है वही वही बातें दूसरे ट्राइंगल में भी है। पहले 30 सेकेंड्स रुक जाओ, हम बनाते हैं फिर बनाना। 30 सेकेंड्स रुक जाओ। टू साइड्स एंड अ मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, टू साइड्स एंड अ मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। टू साइड्स मतलब टू साइड्स, बुढ़वा देखो, टू साइड्स एंड अ मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, median drawn to the third side, two sides and a median drawn to the third side। दो साइड ले लो बेटा एंड मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। अभी बनाना नहीं, अब हम सोच रहे हैं कि ऐसा कोई ट्राइंगल लेंगे और हम ना इस पे ऐसे मीडियन गिरा देंगे, दिस बराबर दिस। तो उधर से गुप्ता बोला, अरे सर क्या है, पागल आ रहा है, ऐसे कोई मीडियन बनाता है? ऐसे बनाता है कोई मीडियन? ऐसे बनाता है? तो मतलब अच्छा ठीक है, माफी। हमने फिर सोचा कि टू साइड्स ले लेंगे एंड मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, दिस बराबर दिस कर लेंगे। फिर गुप्ता बोला, अरे क्या है, पगला आ रहा है सर, ऐसे कोई मीडियन बनाता है? मीडियन हमेशा नीचे गिराया जाता है, नीचे नीचे गिराइए, नीचे नीचे गिराइए, नीचे, मीडियन नीचे गिराइए, नीचे। तो मेरी सोच गलत नहीं है, मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, एसी पे गिराए। पर हमको गुप्ता बोला, अरे क्या है, पगला आ रहा है सर, थर्ड साइड इस पे मत गिराइए। फिर हम बोले अच्छा ठीक है, एबी पे गिराते, एबी पे मीडियन थर्ड साइड, मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, एबी ले लिए थर्ड साइड। तो बोला, अरे क्या है, पगला रहे, एबी पे मत गिराइए और यहाँ पे एसी पे मत गिराइए। तब जाकर हमको गुप्ता का बात समझ में आया कि हाँ ठीक है, बचपन में मीस भी तो बोलती थी कि मीडियन शुड ऑलवेज बी ड्रॉन टू द बेस, मीडियन शुड ऑलवेज बी ड्रॉन टू द, शिवम सिंह, बेस में सर। कहाँ पे? बेस में सर। सो टू साइड्स एंड अ मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, टू साइड्स ले लो एंड अ मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। तो ये मीडियन मैंने इस पे गिराया, तीर बना रहे जानबूझ के ताकि बातें समझ में आ जाए। अब फोटो बनाना चालू करो, गिवन में लिखो पहला एडी इज मीडियन, ठीक है। जेगे मेरे पास कम है, तुम लोग हटा लेना। हट रहा है कि नहीं हट रहा है? एडी इज मीडियन। अब बोल रहा है टू साइड्स एंड अ मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, टू साइड्स। तो टू साइड्स ऑब्वियसली मैंने कौन कौन सा लिया है? टू साइड्स ऑब्वियसली मैंने ए बी एंड ए सी लिया है। टू साइड्स मैंने कौन कौन सा लिया है? ए बी एंड ए सी लिया है। एंड मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड of one triangle are respectively proportional to the two sides and median drawn to the third side of another triangle। अभी को another triangle भी बनाना है क्योंकि ये similar triangle का चैप्टर है, तो दो ट्राइंगल्स छोटे बड़े बन सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर होता तो दोनों ट्राइंगल का साइज सेम होता, जुड़वा होता, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, एक ट्राइंगल छोटा और एक ट्राइंगल बड़ा होता है। तो मैं दूसरा ट्राइंगल छोटा बना रहा हूं, अलाउड है, परमिशन है, वी कैन ड्रॉ इट, यस सर। तो दूसरा ट्राइंगल भी मैं बना रहा हूं, जगह भी कम है इसलिए भी छोटा बना रहा हूं, रीजन ये भी है मेरा पी क्यू आर, ठीक है। मीडियन ड्रॉ टू द थर्ड साइड, ये मैंने ऐसे मीडियन गिरा दिया, ठीक है, दिस बराबर दिस, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है ना, मीडियन ड्रॉ टू द थर्ड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। कहाँ गया जी, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, अनदर ट्राइंगल। Two sides and a median drawn to the third side of one triangle are respectively proportional। क्या है? respectively proportional to the two sides and median drawn to the another triangle। another triangle भी है, मतलब another triangle में PT is median है। अब प्रूव करना नहीं, एक और गिवन है, एक और गिवन है, मेन चीज तो लिखी ही नहीं गिवन का। एक और, टू साइड्स, ये पहला, ये दूसरा, ट्रिपल निशान लगा रहे, ठीक है, क्योंकि डबल डबल तो यहां लगा दिए। ये पहला, ये दूसरा, क्योंकि डबल डबल तो यहां लगा दिए। आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, टू साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द टू साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। टू साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द टू साइड्स ऑफ
second triangle, and the median drawn to the third side. The median drawn to the third side. So which is the median drawn to the third side? Come on, tell me, which is the median? AD is the median drawn to the third side. AD is the median drawn to the third side. तो बोला क्या है? Two sides of one triangle are respectively proportional to the two sides of another triangle. तो two sides कौन कौन सा? इसका लेफ्ट हैंड आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, उसका लेफ्ट साइड PQ, इसका राइट साइड AC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल PR. कैसा फीलिंग आ रहा है? आ रहा है वैसा वैसा टाइप का? इसका लेफ्ट साइड आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल PQ से, AB by PQ. इसका AC are respectively proportional PR. और इसका मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड AD, तो उसका मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड PT. बुझते पारचो? कैन यू अंडरस्टैंड? बोलो पारची. बुझते पारचो? बोलो पारची. बुझते पारचो? पारची. टू साइड्स, एक AB, तो इसका भी PQ. और फिर सेकंड AC, तो PR. And the median drawn to the third side are respectively proportional. Then prove that the triangles are similar. Prove करना है कि triangles are similar. ABC similar है, PQR का similar है. ठीक है? ABC similar है PQR का. स्टूडेंट्स करीब करीब मैंने 6 से 7 मिनट ले लिया सिर्फ फिगर बनवाने में. 6 से 7 मिनट ले लिया फिगर बनवाने में. कृपया आप सभी लोग, खास करके न्यू बच्चे, यहाँ पे ऐसे टिक मारो, लिखो पीला लाइट. पुराने बच्चे भी मारेंगे टिक, पर पुराने बच्चे जानते हैं पीला लाइट का मतलब मेरे ट्यूशन में क्या होता है. मेरे ट्यूशन में पीला लाइट का मतलब होता है जब एग्जाम टाइम तुम ट्यूशन कॉपी पलटोगे. अच्छा, पहला बात, ट्यूशन कॉपी में अपना प्रैक्टिस मत किया करो. प्रैक्टिस के लिए घर का अलग कॉपी. ट्यूशन कॉपी जो मेरा है बस गाइड की तरह रखा करो, क्योंकि परीक्षा टाइम बहुत काम आएगा. तो परीक्षा टाइम तुम पन्ना पलट रहे हो ट्यूशन वाला, तुम देखे अरे पीला, अरे अरे पीला है यार, पीला येलो कलर, दूर से फोकस मारा है. जो टैक्सी सब होता है येलो कलर का काहे होता है? टैक्सी सब येलो कलर का होता है ताकि दूर से फोकस मारे. गॉड जब आएगा तो हमको कैसे पहचानेगा, इसलिए हम पीला हेलमेट लगाता हूँ. तो तुम पीला लाइट देखोगे तो देयर इज समथिंग टिपिकल, नॉट डिफिकल्ट, टिपिकल. पीला लाइट मार्क कीजिए और उसके बाद लिखिए प्लस सैंडविच. सैंडविच क्वेश्चन, सैंडविच क्वेश्चन. जिन बच्चों को क्लास 9 पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि हाँ 9th क्लास में कुछ सैंडविच क्वेश्चन था, बड़ी देर खखोरे थे. वैसे पूरा ज्योमेट्री का क्लास में आप खखोरते बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हाँ याद आ रहा है कुछ सैंडविच क्वेश्चन 9th क्लास में भी आप पढ़ाए थे. नाउ व्हाट इज दिस सैंडविच क्वेश्चन? आई विल टेल यू. पहले मार्क करो, लिखो पीला लाइट और लिखो सैंडविच क्वेश्चन. ठीक है? इसे मिटाना पड़ेगा क्योंकि शुरू से हम यहाँ से बनाएंगे. ठीक है? शुरू से बनाएंगे. फोटोवा भी थोड़ा ऊपर ही कर देते हैं, फोटोवा भी ऊपर ही कर देते हैं. ये ABC ट्राइंगल है और ये PQR ट्राइंगल है और ये मीडियन है इस पे और ये मीडियन है इस पे. ये तीर बनाए हैं मीडियन के लिए, तीर बनाए हैं मीडियन के लिए. ठीक है? इसको भी ऊपर कर देते हैं. और जो गिवन है ये रहने देते हैं, लेकिन बाद में मिटा लेंगे. ठीक है? जो गिवन है इसको रहने देते हैं, उसको मिटा लेंगे. अब सुनिए, व्हाट इज द थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, व्हाई आई एम कॉलिंग इट सैंडविच क्वेश्चन. प्लीज पे अटेंशन. तुम लोग को ये नहीं लिखना, तुम लोग को ये लिखा हुआ है. देखो जी, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले ना कभी अगर तुम अपने दोस्त को बोलोगे कि भाई इसको थोड़ा सा समझा देना, तो तुम्हारा दोस्त जिस तरीके से समझाएगा ना वो बेस्ट होता है, वो तुमको जीवन भर याद रहता है. उसका एक रीजन तो ये होता है कि एग्जाम हॉल में जस्ट घुसने से पहले तुम समझते हो और पूरा शिद्दत से समझते हो उसको, तो तुमको समझ ऐसे भी आता है. और दोस्त का भाषा में इसलिए समझ में आता है ना क्योंकि दोस्त का माइंड सेट और तुम्हारा माइंड सेट एक है. उसको पता है कि हम कैसे समझें खुद, तो मेरा दोस्त अभी वैसे ही समझ लेगा. ठीक? इतना भूमिका बांध रहे हैं क्यों? सुनना. हमको दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है. सिमिलर करने का 3 तरीका था. 3 तरीका क्या था? साक्षी श्री बताइए. पहला तरीका था SSS. SSS में होता क्या था? थोड़ा फटाक से बोलिए. SSS में होता था इसका लेफ्ट बाय लेफ्ट इज इक्वल टू राइट बाय राइट इज इक्वल टू बेस बाय बेस. दिस वाज SSS. साक्षी श्री बेसिकली यही था. सेकेंड तरीका क्या है? वरीदा जान आप बोलिए. गुड मॉर्निंग वरीदा जान, गुड मॉर्निंग. How was your day today? Come on, tell me what is SAS. SAS.
व्हाट इज ऐसे एस। इसमें ना सर दो ठो साइड लेते हैं, साइड लिए और फिर एंगल लिए और फिर ये वाला साइड ले लिए, साइड ऐसे साइड फिर एंगल और फिर ऐसे साइड, बीच का एंगल और फिर ऐसे साइड साइड, बीच का एंगल और फिर साइड, ऐसे ऐसे। सर दादा बोल रहे हैं ना कि आप लिखते कुछ और है, ऐसे 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 बोलते कुछ और है। अरे दादा को बोलो हमसे डायरेक्ट बात करेगा। लिखा जाता है वो नहीं नाम होता है, नाम फोटो देखकर होता है। साइड साइड फिर ये एंगल और फिर साइड। सो वरीदा जान कमिंग बैक, दिस इज ऐसे एस। नाउ व्हाट इज द थर्ड वन? पीहू यू टेल मी व्हाट इज द थर्ड वन? ए सिमिलैरिटी। ए बोल लो या ट्रिपल ए बोल लो, ए बोल लो या ट्रिपल ए बोल लो, पर ए से भी काम चल जाएगा। नो साइड्स इन्वॉल्व, नो साइड्स इन्वॉल्व, यूल जस्ट से दैट पहला इक्वल टू पहला, दूसरा इक्वल टू दूसरा। हो गया ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर। तो ये मूल रूप से तीन तरीका है। अब जरा गौर फरमाओ, इस क्वेश्चन में हम लोगों को पहले से लेफ्ट बाय लेफ्ट इज इक्वल टू राइट बाय राइट दिया है, ट्रिपल मारे थे ना। तो हमारी कोशिश रहेगी हमारी कोशिश रहेगी किसी भी तरह से साइड है ये बीच का एंगल वाले आते हैं, इस साइड हो ये जाएगा, साइड है बीच का एंगल वाले आते हैं, इस साइड हो ये जाएगा। तो ऐसे ऐसे बन जाएगा। अरे सर मतलब मजा आ गया सर, अरे क्या बोले हैं सर, बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है सर। ई साइड ए बी देबले है पी क्यू के है, देखिए गिवन में ए बी पी क्यू लेफ्ट बाई लेफ्ट, ये ए सी और पी आर देबले है, देखिए ए सी पी आर। बस हमारा जरूरत है बीच वाला इक्वल टू बीच वाला लाने का। अरे सर मजा आ गया, बीच वाला एंगल इक्वल टू बीच वाला एंगल का मजा आ गया। लेकिन ये हुआ थिंकिंग पार्ट। याद आ रहा है वो थिंकिंग पार्ट? प्रकाश यादव क्या किया था, पहले गुप्ता को कॉल किया था कि भाई हमको एसएसटी का नोट्स चाहिए। तो पहले दिमाग लगाया ना कि किससे नोट्स मिल सकता है, तो दिमाग लगा कि गुप्ता के पास एकदम टिप टॉप नोट्स होगा, ठीक है। तो उसका थिंकिंग पार्ट था गुप्ता को कॉल करना। फिर गुप्ता ने नोट्स नहीं दिया या फोन पे बात नहीं हो पाया, तो अब उसका थिंकिंग पार्ट रहा किसी भी तरह से टेम्पो पकड़ के गुप्ता के घर जाना। तो अब थिंकिंग पार्ट हो गया पापा से टेम्पो भाड़ा लेना, पापा टेम्पो भाड़ा दिए नहीं। तो अब थिंकिंग पार्ट हो गया मम्मी से टेम्पो भाड़ा मांगना। ए मम्मी सुनो ना, मम्मी सुनो मम्मी, आज बहुत अच्छा खाना बनाई थी मम्मी। दूर रे क्या चाहिए बोल। नहीं मम्मी सही में मम्मी बहुत अच्छा बनाई थी आज खाना, दोपहर का खाना ना, मतलब चोखा तो इतना अच्छा था ना, दाल भात तो और अच्छा था, परवल का चटनी तो और अच्छा था। दूर रे क्या चाहिए बोल 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 बोल, क्या चाहिए? मम्मी मारती का है तुम, है हमको मारती का है 5 रुपए देना, दोस्तों के यहाँ जाना है मम्मी, देना 5 रुपए देना, दोस्तों के जाना है। तो थिंकिंग पार्ट क्या हो गया, 5 रुपए मांगना। अब थिंकिंग पार्ट हुआ घर तक पहुंचना, घर तक पहुंचने के बाद गुप्ता से पानी मांगना। गुप्ता गया पानी लेने के लिए अंदर, ठीक है, गुप्ता चला गया पानी लेने अंदर। अब गुप्ता आया ट्रे में ऐसे पानी लेकर आया, ऐसे रख दिया। प्रकाश यादव पिया और अबे गर्म पानी है, जा ठंडा पानी लेकर आ फ्रिज से, आइस वाला। तो गुप्ता फिर अंदर गया, फ्रिज से बर्फ निकाल के बर्फ तोड़ रहा है, ठीक है, गुप्ता तोड़ रहा है। तब तक प्रकाश यादव क्या किया, कॉपी ऐसे ढांप लिया, ऐसे बंद किया अपना बटनवा और ऐसे करके अपना प्रकाश यादव चल दिया। भाई हम जा रहे हैं, छोड़ दे, मेरा प्यास बुझ गया, बाहर स्प्राइट पी लेंगे, ठीक। सो दिस वाज थिंकिंग पार्ट। हमारा थिंकिंग पार्ट है ये चोटी वाला एंगल इक्वल टू चोटी वाला एंगल आना। अदरवाइज दोस्त जैसे समझाता है ना आपको, दोस्त सिंपल भाषा में ही समझाया कि एस ए एस से बन जाएगा क्वेश्चन। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले दोस्त समझाता है ना क्वेश्चन तुम लोग को, एस ए एस से बन जाएगा, एस ए एस से बन जाएगा क्वेश्चन। दोस्त ने तुमको समझा दिया, पर मेन पेच जो है, मेन दाव पेच जो है वो यहीं पे टुका हुआ है कि कैसे ये एंगल चोटी वाला ए और चोटी वाला पी सेम लाएंगे। यही मेन पेच टिका हुआ है। ऐसे तो जानते हैं ना, ये मिटा रहे हैं। अब इसका थिंकिंग पार्ट सुनो, इसका थिंकिंग पार्ट ये है, मैं किसी भी तरह से ये टुकड़वा इक्वल टू ये टुकड़वा ला दूंगा। 1 बराबर 2 लिखना नहीं, 1 बराबर 2 ला दूंगा, लिखना नहीं, ये थिंकिंग पार्ट है। और फिर किसी तरह से 3 बराबर 4 ला दूंगा, लिखना नहीं, किसी तरह से मैं ला दूंगा। और गणित कहता है कि यू कैन ऐड 2 इक्वेशंस
1 and 3 ऐड कर दो, और इधर भी ऐड हो गया RHS RHS। अब फोटो देखकर बोलो 1 + 3 क्या है, एंगल ए है, एंड 2 + 4 क्या है, 2 + 4 एंगल पी है, एंड ए का आर्म्स बोलो AB AC PQ PR। लेकिन लिखना ऐसा थोड़ी है AB AC, और लिखना PQ PR थोड़ी है, वो तो पूछने के लिए हम बोलते हैं ना, AB AC PQ PR। ये आर्म्स है ना प्रपोर्शन में, देखो ये तो दिया ही हुआ था, ये तो दिया ही हुआ था, AB AC PQ PR। लिखा ऐसा नहीं जाएगा, लिखा तो जाएगा इसका लेफ्ट बाई उसका लेफ्ट, लिखा जाएगा इसका लेफ्ट बाई उसका लेफ्ट, इसका राइट बाई उसका राइट। लेकिन हम बोलने के लिए, बस पूछने के लिए हम पूछ रहे हैं, नहीं मतलब हम जैसे पूछने के लिए पूछ रहे हैं कि A बराबर P आ गया तो A का आर्म्स कौन है, AB AC है ना, AB AC प्रोपोर्शन में है ना, और P का आर्म्स कौन है, PQ PR है, ठीक है। सो अब मेरा थिंकिंग पार्ट बस किसी तरह से 1 बराबर 2 लाना है। 1 बराबर 2 ला देंगे तो सिमिलरली लिख देंगे 3 बराबर 4, क्योंकि ज्योमेट्री में कोई भी चीज दोबारा नहीं किया जाता है, सिमिलरली लिखा जा सकता है। सर यू विल डिडक्ट मार्क्स इफ आई राइट सिमिलरली। नो चाइल्ड नो, आई विल नॉट डिडक्ट मार्क्स, आई विल नॉट डिडक्ट मार्क्स, आई विल गिव यू मार्क्स, स्कूल टीचर विल गिव यू मार्क्स। 1 बराबर 2। अब आगे सुनो, थिंकिंग पार्ट ये है, मतलब प्रकाश यादव पहले पापा से पैसा मांगा, नहीं मिला तो मम्मी से मांग लिया, तो थिंकिंग पार्ट था मम्मी से पैसा मांगना। तो मम्मी का मक्खन मारे, ए मम्मी सुन ना, आज खाना बहुत अच्छा बना था, चोखा बहुत अच्छा था, परवल का चटनी और अच्छा था, ठीक। अब थिंकिंग पार्ट है, पैसा लेने के बाद टेम्पो खोजना, टेम्पो जाना। तो अब आगे सुनो, 1 बराबर 2 होगा कैसे। हम लोग बेसिकली, कौन सा कली, बेसिकली, पहले तो पीला लाइट मार्क कर लो, सैंडविच क्वेश्चन लिख लो। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हम बता रहे हैं क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अपने जमाने में खुद कंस्ट्रक्शन से डर लगता था। इसको इतना प्रोड्यूस करेंगे, मतलब इतना प्रोड्यूस करेंगे, मतलब इतना प्रोड्यूस करेंगे, इतना प्रोड्यूस करेंगे कि जितना AD है उतना ही AE हो जाए, AD है उतना ही DE हो जाए, जितना AD है उतना ही DE हो जाए। हम लोग ऐसा प्रोड्यूस करेंगे और इसको बस ज्वाइन कर देंगे, बस ज्वाइन कर देंगे। और ही बतवा वहां पे भी करेंगे, इसको इतना प्रोड्यूस करेंगे, इसको इतना प्रोड्यूस करेंगे S तक, प्रोड्यूस PT to S, PT to S, PT to S, PT to S, कि जितना PT है उतना TS हो जाए, और इसको बस ज्वाइन कर देंगे, ठीक। अब जरा ध्यान दो, ये और ये आमने सामने दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब जुड़वा है कि नहीं, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। कॉन्ग्रुएंसी का फर्स्ट पॉइंट सुनो, इसका x इक्वल टू इसका y, बताया था ना वर्टिकली ऑपोजिट, जब दो लाइन से कटम कुटुम होता है तो आमने सामने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होता है, x बराबर y, और उसी तरह से z बराबर w, बताया था ना, ये अभी 3-4 दिन पहले ही बताया। तो ये शेडेड में x बराबर y हो गया। दूसरा सुनो, इसका जो BD है, इस शेडेड के नजर से देखो, ये जो गाढ़ा शेड है, गाढ़ा शेडेड, और ये हल्का पतला पतला शेडेड, पतला पतला शेडेड, जो गाढ़ा से शेड कर रहे हैं ना, गाढ़ा शेडेड का BD और पतला पतला शेडेड का DC सेम है, BD इक्वल टू DC सेम है। किस नजर से, एक नजर से देखो तो ये बोतल कहाँ है, ये बोतल टेबल पे है, टेबल पे रख दिए। दूसरे नजर से यही बोतल कहाँ है, रूम में है। बोतल तो भैया अपना ही जगह पे स्थित है, लोकेटेड है, वो कहीं नहीं बदलने वाला है। देखने का अपना अपना नजरिया, एक नजर से देखा तो ये बोतल कहाँ है, टेबल पे। दूसरे नजर से देखा तो यही बोतल कहाँ है, रूम में है, रूम में है। गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। तो हमने कहा इस शेडेड ट्राइंगल के नजर से देखो, शेडेड ट्राइंगल बोला ये हमारा प्रॉपर्टी है, BD हमारा प्रॉपर्टी है, और ये वाला शेडेड बोला DC हमारा प्रॉपर्टी है। तो ABC ट्राइंगल, जो ओरिजिनल ट्राइंगल था एकदम शुरू से, जो गिभनवा ट्राइंगल था ओरिजिनल ABC, बोला दर बुड़बाक नहीं तो, दर बुड़बाक नहीं तो, एडी मीडियन है, समझा, एडी मीडियन है, बुड़बाक नहीं तो, एडी मीडियन है। ट्राइंगल ABC बोल रहा है, ट्राइंगल ABC बोल रहा है दर बुड़बाक नहीं तो, एडी मीडियन है। तो उस लिहाज से ट्राइंगल ABC बोल रहा है दर
बुड़बक नहीं तो एडी मीडियन है। तो उस लिहाज से हमारा प्रॉपर्टी हुआ, ये हमारा प्रॉपर्टी है, एबीसी ट्राइंगल बोल रहा है कि एडी मीडियन है, तो दिस बराबर दिस हुआ, दिस बराबर दिस हुआ। तो ये एक नजरिया है देखने का। कौन सा नजरिया? द ओरिजिनल ट्राइंगल के नजर से देखे तो ओरिजिनल ट्राइंगल एबीसी क्या बोला? दर बुड़बक नहीं तो एडी मीडियन है, तो बीडी बराबर डीसी हुआ। अब इन लोग अपना अपना हिस्सेदारी दावेदारी पेश कर रहा है। ये वाला शेडेड बोल रहा है कि ना बीडी की जो मेजरमेंट है, और ये शेडेड बोल रहा है इक्वल टू डीसी की मेजरमेंट है। पर बीडी की मेजरमेंट इक्वल टू डीसी की मेजरमेंट जो है, बीडी जो कि शेडेड वाला बोल रहा है कि मेरा प्रॉपर्टी है बीडी, और ये डॉटेड वाला, ये शेडेड वाला बोल रहा है मेरा प्रॉपर्टी है डीसी। बीडी इक्वल टू डीसी होने का रीजन क्या है? बीडी इक्वल टू डीसी होने का रीजन क्या है? बीडी इक्वल टू डीसी होने का रीजन है बड़का ट्राइंगल एबीसी जो कि बोल रहा है द बुड़बक नहीं तो AD is the median, so BD equal to DC. Anyways, क्या पढ़ा रहे थे? हाँ, वो क्या पढ़ा रहे थे? क्या पढ़ा रहे थे हम? हाँ 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 हाँ, वो ये, अरे वो, अरे आथी पढ़ा रहे थे, मतलब अरे वो शेडेड और ये शेडेड को पढ़ा रहे थे। कॉन्ग्रुएंट x बराबर y, इसका ये इक्वल टू इसका ये, एंड एडी का मेजरमेंट इक्वल टू डी का मेजरमेंट। तो जरा ध्यान से देखो, इस प्रकार के जो दो ट्राइंगल्स मिले ना आपको, इसे गाढ़ा वाला शेड और ये पतला शेड, इसका वाई और इसका एक्स, इसका बी डी, तो इसका डी सी, इसका ए डी, तो इसका डी ई। बाई कंस्ट्रक्शन ए डी इक्वल टू डी, तुमने तो कंस्ट्रक्ट ही किया था, ए डी को इतना खींचा था कि डी तक लाए थे। हो गया दोनों कॉन्ग्रुएंट। अभी कॉन्ग्रुएंट का क्या मजा है वो सुनो। कॉन्ग्रुएंट का मजा ये है, जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो साइड्स इक्वल होते हैं, बताए थे ना। इसका लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू उसका लेफ्ट हैंड, इक्वल होते हैं। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसका लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू इसका लेफ्ट हैंड होते हैं, इसका राइट हैंड इज इक्वल टू इसका राइट हैंड होते हैं, इसका बेस इज इक्वल टू इसका बेस होते हैं। आई मीन टू से इसका ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, इसका राइट हैंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, इसका बेस बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। इक्वल होते हैं। और सिमिलर होने से क्या होते हैं विष्णुप्रिया, आप बताइए। छी बाबा सर, इजी क्वेश्चन है। सिमिलर होने से प्रपोर्शन होते हैं। छी बाबा, ये बात पूछने का है। ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, बी सी बाई क्यू आर। बाई में होता है प्रपोर्शन, पर यहाँ पे आपने कॉन्ग्रुएंट किया तो इक्वल होंगे। इक्वल होंगे मतलब ठीक से देखो, इसका ए बी तो इसका सी ई इक्वल होगा, इसका बी डी तो इसका डी सी इक्वल होगा, इसका ए डी और इसका डी इक्वल होगा। होते हैं तीन गो साइड्स ट्राइंगल के, तीन आर्म्स होते हैं, तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंगली मतलब इसका लेफ्ट इक्वल टू उसका लेफ्ट, इसका राइट इक्वल टू इसका राइट। होते हैं तीन, है तीनों के तीनों आपस में होंगे। तो एक बात बताओ चचा, आए चचा, ये जो ए डी इक्वल टू डी है चचा, ए डी इक्वल टू डी जो है, ये तो आप पहले ही यूज कर लिया है। ए डी इक्वल टू डी को पहले ही यूज कर लिए आप, तो कॉन्ग्रुएंट करना है के लिए, ठीक है, माफी। अब बी डी इक्वल टू डी सी को तो पहले ही यूज कर लिया, तो ऐसे वाला ना बचा थर्ड साइड चचा, और ऐसे ना बचा थर्ड साइड चचा। इसका जो फर्स्ट साइड था बी डी इक्वल टू डी सी, फर्स्ट साइड तो यूज कर लिया आप पहले ही से चचा। और इसका जो सेकंड साइड है चचा ए डी, और जो सेकंड साइड है चचा डी, वो भी तो आप यूज कर लिए हैं कॉन्ग्रुएंट करते समय। तो थर्ड इक्वल टू थर्ड हुआ ना रे भाई। हाँ तो ऐसे बोलिएगा चचा तब ना। हाँ ठीक है, थर्ड इक्वल टू थर्ड हुआ, कंफर्म, ओके। कमिंग बैक, अभी तक हम कुछ लिखवाए नहीं है, बस सुनते जाओ। कॉन्ग्रुएंट करना है। बकर बकर में भूल गए कि हमारा थिंकिंग पार्ट क्या था। हमारा थिंकिंग पार्ट था किसी भी तरह से, हमारा थिंकिंग पार्ट था किसी भी तरह से 1 इक्वल टू 2 करना, 3 इक्वल टू 4 करना, बस। क्योंकि 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4 तो जोड़ देंगे, 1 और 3 लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेगा, राइट राइट, ए बराबर पी हो जाएगा, पूरा ए इक्वल टू पूरा पी। यही हमारा थिंकिंग पार्ट था। पर उस थिंकिंग पार्ट को पूरा करने के लिए इसकी क्या है कॉन्ग्रुएंट उंग्रुएंट की पता नहीं, ठीक। अब तुम अरे बनाना कुछ नहीं है जी छोटू, काहे नोट कर रहे हो, अभी कुछ नहीं हम लिखवाए हैं। ऐसे करके एक ट्राइंगल दिख रहा है तुमको। Can you see this triangle, children? Can you see this one? Just see it there. And we have got one more triangle, PQR, like this. Then तुमने कंस्ट्रक्ट किया ऐसे। Can you see this one, children? वो तो नीचे बन गया है, थोड़ा ढंग से नहीं दिख रहा है। इसी को देखो,
यू जस्ट सी दिस शेप, यहां से इसे पकड़ो, यू जस्ट सी दिस शेप, ऐसे पकड़ो, सैंडविच बहुत बढ़िया आलू का सैंडविच है। कैन यू सी दिस शेप? इसीलिए हम लोग का ट्यूशन में क्वेश्चन को सैंडविच क्वेश्चन बोला जाता है। 9th क्लास पढ़ाने का सौभाग्य मुझे जिन बच्चों को प्राप्त हुआ था वो बच्चे एग्जैक्टली क्वेश्चन बनाए हैं। पहले भी कैसे बनाए नहीं पता, पर कॉन्ग्रुएंट चैप्टर था सिलेबस में, कॉन्ग्रुएंट में बनाए हैं। ऐसे ही हम बोलते थे, देखो जी सैंडविच वाई से पकड़ो, एक देखो यहां पे भी ऐसे पकड़ो, ठीक। अब आगे सुनो, ए बी बाई पी क्यू, ए बी क्या पार्ट है सैंडविच शेप्ड ट्राइंगल का कि ए बी तो अलगे है, अंडमान में है, तो ए बी का नाम हम बदल सकते हैं, सीई लिख सकते हैं। किस नजर से ए बी का नाम सीई लिख सकते हैं? ए बी का नाम सीई किस नजर से? गाढ़ा शेडेड और ये पतला शेडेड आपस में कॉन्ग्रुएंट था, तो ए बी का नाम सी लिख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट था, नहीं बोल रहे थे चचा चचा करके बोल रहे थे, आए चचा, फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट तो हो ही गया था चचा कॉन्ग्रुएंसी के समय, सेकंड इक्वल टू सेकंड हो ही गया था चचा, ये तो था फर्स्ट चचा, ये था फर्स्ट चचा इक्वल टू फर्स्ट हो गया था चचा, और कौन सा था चचा? ये सेकंड था चचा, ये सेकंड हो गया था चचा, तो यही ना थर्ड बचा चचा इक्वल टू थर्ड बचा चचा, तो ए बी का नाम सी कर सकते हैं। आमने सामने वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, शेडेड, गाढ़ा शेडेड, एंड ये सिमिलरली यहां पे भी ये गाढ़ा शेडेड और ये पतला शेडेड कॉन्ग्रुएंट होगा आपस में। दोबारा नहीं करना है, नो सर, यू विल डिडक्ट मार्क्स इफ आई डोंट डू दिस वन। नो चाइल्ड, नो, आई विल नॉट डिडक्ट मार्क्स, आई विल गिव यू मार्क्स फॉर इट। ये इक्वल टू ये कॉन्ग्रुएंट होगा, तो जब ये इक्वल टू ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो एकदम वही नजर से थर्ड वाला चचा मतलब पी क्यू चचा इक्वल टू आर एस चचा, तो पी क्यू का नाम आर एस हो जाएगा, ठीक। अब गुप्ता यहाँ जो लिखा हुआ है ना उसको जरा देखो, क्या सैंडविच ट्राइंगल सिमिलर टू द सेकंड सैंडविच ट्राइंगल हो रहा है कि नहीं। हम तुमको हिंट दे रहे हैं, ट्राइंगल सिमिलर तब होता है जब साइज प्रोपोर्शनल होता है, एसएसएस, ठीक से देखना। सीई, हाँ चलिए, ये जो सैंडविच हुआ है उसका पार्ट है सीई बाई आर एस, हाँ ये वाला सैंडविच हुआ जो है उसका पार्ट है इक्वल टू एसी आरिस, एसी सैंडविचवा का पार्ट है, बाई पी आर आरिस सैंडविचवा का पार्ट है, एडी सैंडविचवा का नहीं है, 2 से गुना कर देंगे, डबल ऑफ एडी इज एई, डबल ऑफ एडी इज एई, और पीटी इसमें भी डबल कर देंगे, डबल ऑफ पीटी इज पीएस, पीएस। तो देखो तो हो गया, फिर से सुनो, सीई, हाँ चलिए सैंडविच ट्राइंगल का पार्ट है, बाई पी क्यू का नाम तो आर एस कर देंगे ना, आर एस, सेकेंड एसी आरिस सैंडविच का पार्ट है, बाई पी आर आरिस सैंडविच का पार्ट है, एडी से तो नहीं हो रहा है, डबल कर देंगे, मैथ्स में ऐसा पॉसिबल है कि ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, तो डबल ऑफ एडी, एडी का डबल, एडी का डबल, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही किया था कि जितना एडी है उतना ही डी होगा, प्रोड्यूस एडी टू ई, सच दैट एडी इक्वल टू डी, अगर ये 6 तो ये 6, ये 7 तो ये 7, ये 8 तो ये 8, ये 9 तो ये 9, ये 10 तो ये 10, ये 11 तो ये 11, ये 12 तो ये 12, ये 13 तो ये 13, ये 14 तो ये 14, ये 15 तो ये 15, ये 16 तो ये 16, ये 17 तो ये 17, ये 18 तो ये 18, तो जितना एडी उतना डी, तो डबल कर सकते हैं मैथ्स में, तो डबल ऑफ एडी क्या हो गया, एई, एई वाज आल्सो पार्ट ऑफ सैंडविच ट्रायंगल। गुप्ता देख रहे हो बाबू, 2 पीटी, पीटी पीटी पीटी, 2 पीटी, 2 पीटी, पीटी का डबल, पीटी का डबल, 2 पीटी कौन हो जाएगा, पीएस हो जाएगा। देखिए तो ऑल साइड्स ऑफ द सैंडविच ट्राइंगल बड़का इज सिमिलर टू ऑल साइड्स ऑफ सैंडविच ट्राइंगल्स छोटका। व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन एंगल्स आर इक्वल, व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स आर प्रोपोर्शनल। फिर से सब लोग बोलो, प्रेम से बोलो, व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स आर, सब लोग बोलो, मैं नहीं सुनिया, प्रेम से बोलो,
सब लोग बोलो। When triangles are similar then sides are, बोलो जी, when triangles are similar then sides are proportional and when triangles are similar then angles are, सब लोग बोलो, एक साथ बोलो, जयकारा शेरावाली का। When triangles are similar then angles are equal, तो सैंडविचवा सिमिलर हो गया, तो सैंडविचवा ट्राइंगल के नजर से देखो तो एक इज इक्वल टू सैंडविचवा ट्राइंगल के नजर से देखो तो 2। अरे सर क्या मतलब मस्त लगाए हैं आप कंसेप्ट। इतना सा थिंकिंग पार्ट है, इतना सा, इतने भर है, इतना भर के लिए इतना लंबा का सा चौड़ा सा कहानी सुना दिए हैं आप। साला कॉन्ग्रुएंट करो, कॉन्ग्रुएंट से पहले कंस्ट्रक्शन करो, फिर कंस्ट्रक्शन करके कॉन्ग्रुएंट करो, कॉन्ग्रुएंट करके सीपीसीटी करो, उसके बाद सिमिलर ट्राइंगल सैंडविच, सैंडविच को सिमिलर करो। इतना करके इतनू सा काम हुआ है, इतनू सा इतने सा 1 इंची का काम हुआ है, 1 बराबर 2 हुआ है। बाप रे बाप सर, मतलब गजब कर दिए हैं आप तो, थका दिए पूरा सर आप। लेकिन सहमत है आपकी बात से, 1 बराबर 2 है। और देखो बेटा, इधर नहीं जोड़ोगे ना, इधर नहीं जोड़ोगे, इधर नहीं जोड़ के अब इधर जोड़ना, ठीक है, समझे? तो इधर जब जोड़ोगे ना, जब इधर जोड़ोगे तो ऐसे करके दिखाएगा सैंडविच, वैसे इधरों दिखेगा ऐसे जोड़ोगे तो, तब जाके होगा 3 बराबर 4, जो कि हम करवाएंगे नहीं, हम तो सिमिलरली करवा देंगे, ठीक है ना। 3 बराबर 4, ये नहीं दिख रहा ऐसा करके सैंडविच, ये तो सैंडविच उधर जाके देखना होगा, तो दोबारा नहीं कराएंगे। सर यू विल डिडक्ट मार्क्स इफ आई डोंट डू इट अगेन। नो, आई विल नॉट डिडक्ट मार्क्स। पूरा कहानी क्लियर, सैंडविच सैंडविच सिमिलर, तब जाके 1 बराबर 2 हुआ। मतलब एग्जाम हॉल में घुसने से पहले तुम अपना दोस्त को बोले भाई समराइज करवा दे, तो तुम्हारा दोस्त बस एक ही बात एग्जाम हॉल में घुसने से पहले तुमको समरी देगा। वो समरी तुम्हारा दोस्त क्या दिया है कि भाई कुछ भी कॉपी उपी भर देना, पेज उज लाइन उन टान टून के किसी भी तरह से 1 बराबर 2 कर देना, 3 बराबर 4 कर देना, दोनों लाइन्स की इक्वेशन को जोड़ देना। 1 बराबर 2 कर देना, 3 बराबर 4 कर देना, दोनों इक्वेशन को जोड़ देना, तो a इक्वल टू पी हो जाएगा। बेसिकली a इक्वल टू पी हो जाएगा और a के आर्म्स और p के आर्म्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। बस बेसिक कंसेप्ट यही है। गेटिंग व्हाट आई वांट टू से, बस इतना ही है। अब आ जाइए कंस्ट्रक्शन। चलो छोटू लिखना स्टार्ट करो। अभी रुक जाओ, चाय अभी मत चढ़ाओ, अभी पहले बना लेते हैं वाला कंस्ट्रक्शन। पहला, प्रोड्यूस AD to E, AD to E such that, produce AD to E such that AD बराबर DE। फोटोवा देख लेना बाबू, such that AD बराबर DE, देख रहे हो ना, such that AD बराबर DE। सेकेंड कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस, बोला देखो PT to S, प्रोड्यूस PT to S, PT to S such that PT इक्वल टू TS, PT इक्वल टू TS, जितना PT उतना TS। अगर ये 5 तो ये भी 5 ही खींच के आगे ले जाना, ये 6 तो ये 6, ये 7 तो ये 7, ये 8 तो ये 8, ये 9 तो ये 9, ये 10 तो ये 10, ये 11 तो 11, ये 12 तो 12, ये 13 तो ये 13, ये 14 तो ये 14, ये 15 तो ये 15, ये 16 तो ये 16, ये 17 तो ये 17, ये 18 तो ये 18, ये 19 तो ये 19, ये 20 तो ये 20। ठीक। थर्ड, बस जोड़ दो EC कॉमा, जोड़ दो SR, EC जोड़ दो SR जोड़ दो, EC जोड़ दो SR जोड़ दो। जल्दी से लिखो छोटो, फिर मिटाएंगे। ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी, ताड़ाताड़ी मतलब जल्दी 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 से कंस्ट्रक्शन कॉपी करो। कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस AD टू E सच दैट AD इक्वल टू DE। और फोटो भी बना लेना और नेमिंग कर लेना 1 2 3 4 XY। ये नहीं लिखना, ये तो पहले से लिखा हुआ था, ये तो मिटा ही नहीं है जानबूझ के, ये रहने दो। और ये मेरा थिंकिंग पार्ट है, साइड में उतार लो थिंकिंग पार्ट, ऐसे बोलकर इसको उतार लो थिंकिंग पार्ट। और ये मत लिखो, ये तुम लोग लिख चुके हो, ये तुम समझा रहे थे, ये मत लिखना। जल्दी से कंस्ट्रक्शन को बस कॉपी करो, कंस्ट्रक्शन को कॉपी करो, लेबलिंग करो और ये थिंकिंग पार्ट लिखो। कंस्ट्रक्शन कॉपी करो, ये पूरा थिंकिंग पार्ट को कॉपी करो, ये मत करो। कंस्ट्रक्शन करो, थिंकिंग पार्ट करो, ये मत करो। अब फोटोवा बना लो। कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट, ताड़ाताड़ी 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 करो, ताड़ाताड़ी
ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी, जल्दी जल्दी, ताड़ाताड़ी। चलो हो गया। हो गया, चलो लिखो प्रूफ। इन ट्राइंगल गाढ़ा शेडेड ABD एंड ट्राइंगल पतला शेडेड ABD ECD फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ECD का, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ABD गाढ़ा शेडेड एंड ECD पतला शेडेड। कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन बातें इक्वल दिखानी पड़ती है, यहाँ प्रपोर्शन नहीं चलता है, वो सिमिलैरिटी में चलता था। काफी दिनों से आप सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं तो आपको दिमाग में शायद प्रपोर्शन शब्द बैठ गया है, पर ध्यान रहे हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, मतलब दोनों का शेप और साइज सेम है। पहला पॉइंट x इक्वल टू y, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, vertically opposite angle. Sir, you will deduct marks if I write VOA. No child, no, I will not deduct marks. You can write VOA. You can write VOA. You can write VOA. Second, गाढ़ा शेडेड का BD इक्वल टू पतला शेडेड का CE। रीजन क्या हुआ? AD इज मीडियन, ये रीजन हुआ। गाढ़ा शेडेड का BD, गाढ़ा शेडेड बोला BD हमारा प्रॉपर्टी है, और CE बोला CED बोला पतला शेडेड की CD मेरा प्रॉपर्टी, दोनों इक्वल है। पर किस नजर से है? द बिगर ट्राइंगल ABC, द बिगर ट्राइंगल ABC सेड बड़ बाक नहीं तो, बड़ बाक नहीं तो, ABC बोला बड़ बाक नहीं तो, मीडियन है, इस वजह से दोनों इक्वल है। ठीक। नाउ द थर्ड पॉइंट, नाउ द थर्ड पॉइंट इज गाढ़ा शेडेड में जो AD है और पतला शेडेड में जो DE है वो भी बराबर है। किस वजह से बराबर है? बाय कंस्ट्रक्शन। तो हो गया देयरफॉर में ये लाइन। देखिए मेरा प्लेसमेंट पहले से ही लिख के रखे, तुमको पता था ये 3 पॉइंट्स अट जाएगा, फिट कर लेंगे 3 पॉइंट्स, उसके बाद हो गया कंस्ट्रक्शन में कॉन्ग्रुएंट, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये बात बताओ गुप्ता जी, कॉन्ग्रुएंट करना क्यों चाह रहे थे? कॉन्ग्रुएंट क्यों करना चाह रहे थे? ताकि जो गिभानवा में है ना, गिभानवा जो देवल है गिभान, उसमें AB का नाम CE हो जाए, AB का नाम CE हो जाए। काहे AB का नाम CE हो जाए? क्योंकि गाढ़ा शेड और ये तो कॉन्ग्रुएंट है ना आपस में, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है तो साइड्स क्या होता है? प्रोपोर्शन या इक्वल? क्या होता है बोलो? प्रोपोर्शन होता है कि इक्वल होता है? इक्वल। एक बार फिर से दिखा रहे हैं, ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका जो ये साइड है फर्स्ट साइड, इसका जो फर्स्ट साइड है शेडेड ये वाला, वो वाला शेडेड का फर्स्ट इक्वल, ये वाला जो है सेकंड, आई वाला जो है सेकंड इक्वल, आई वाला थर्ड और थर्ड भी इक्वल। आए चाचा एक बात बताइए चाचा, फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट तो आप यूज कर लिए हैं, देखिए यहाँ पे यूज कर लिए हैं, हाँ तो यूज कर लिए हैं तो माफ कर दो। सेकंड इक्वल टू सेकंड, आए चाचा एक बात बताइए, सेकंड इक्वल टू सेकंड भी तो यूज कर लिए हैं आप, यूज कर लिए हैं तो माफ कर दो। थर्ड इक्वल टू थर्ड तो होगा ना, तो लिखाएगा देयरफॉर AB इसका थर्ड इक्वल टू CE इसका थर्ड, CPCT। जानते हो बचपन में ना हम बहुत गरीब थे, हमको ना कभी CPCT का मतलब नहीं समझ में आता था। मतलब हमको लगता था ना अबे कुछ भर देना, भर के लास्ट में कुछ नहीं समझ में आया तो CPCT लिख देना। बाद में समझे कि दो भाई चुन्नू और मुन्नू अगर जुड़वा साबित हो जाए तो ये मान लिया जाएगा कि चुन्नू का शर्ट का साइज इज इक्वल टू मुन्नू का शर्ट का साइज, चुन्नू का जूता का साइज इक्वल टू मुन्नू का जूता का साइज, चुन्नू का टोपी का साइज इक्वल टू मुन्नू का टोपी का साइज। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग मतलब ऐसा नहीं होगा कि चुन्नू का शर्ट इक्वल टू मुन्नुआ का ऐसे जूता का साइज, ऐसे जूता का साइज, ऐसे नहीं होगा। इसका शर्ट तो भैया उसका भी शर्ट, इसका जूतवा का साइज तो भैया उसका भी जूतवे का साइज होगा, ठीक है ना। तो इसका AB तो उसका C, ठीक। अब मेरे पास जगह कम है तो मिटाना पड़ेगा, तुम लोग लिखते रहो सिमिलरली दिस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, लिखते रहो। देयरफॉर QT इक्वल टू नहीं, देयरफॉर PQ इक्वल टू RS, लिखते रहो लिखते रहो।
लिखो 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 सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल पी क्यू आर नहीं, क्या नाम है जी, पी क्यू टी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू टी आर एस टी, पी क्यू टी आर एस टी, देयरफॉर इसका पी क्यू और उसका आर एस इक्वल टू आर एस सीपीसीटी से। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि मेन खाना अभी नहीं बना है, मेन खाना ये बनाना है, उसका बस अभी तैयारी हो रहा है। जैसे क्या तैयारी हो रहा है ना, जैसे मान लो आलू पराठा बनाना है, तो आलू बॉईल कर लिए, छिलका छील लिए, उसको मैश कर लिए, उसमें नमक, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी डाल के मैश करके रख लिए, बस इतना काम हुआ ये। फिर आटा लिए, आटा में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाले, पानी डाले, आटा सान के रख लिए, बस ये काम और ये काम हुआ। अभी 2 काम हुआ है, बस 2 काम हुआ, एक काम ये और एक काम ये। अब आलू जो कि बन कर रखा हुआ है और आटा जो कि सान कर रखा हुआ है, आलू क्या किए थे, बॉईल किए थे, बॉईल करके छिलका छिले थे, छिलका छिलने के बाद मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक डाल के मैश करके बढ़िया से आलू बना के रख लिए। और इधर मैदा सान के, आटा सान के रख लिए हैं, पानी डाल के थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के सान के रख लिए। फर्स्ट काम हो गया, सेकंड काम हो गया। अभी मेन काम अब शुरू होगा, तवा चढ़ाना है। अभी आलू पराठा नहीं बना है, तवा चढ़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ नाव, बड़ा नाव में आओगे, अब छोटा नाव में मत आना, बड़ा नाव में आओ। नाव, अब आ जाओ बड़ा नाव में। ये 2 पड़ाव है, खाना ऐसे ही बनता है ना कि हाँ सर आलू तैयार करके रख लिए हैं, आलू तैयार करके इसे टोपिया साइड कर दिया, आलू का आटा सान के ऐसे साइड कर दिया, पसीना उसीना पोंछ ले जरा सा। अब मेन काम शुरू करेंगे। तो 2 काम कर लिए इसे करके, पहला वाला कॉन्ग्रुएंट करके रख लिए। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आलू छीलना पड़ा, मतलब कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। और दूसरा वाला करने के लिए मैदा लेना पड़ा, मैदा में पानी डालना पड़ा और रिफाइंड डाल के सानना पड़ा, तो इसका कंस्ट्रक्शन करके रख लिए। 2 काम हो गया मूल रूप से। आलू मसल उसल के तैयार, इसे टोपिया इधर, इधर आटा का टोपिया, इधर आलू का, इधर आलू तैयार। अब तवा चढ़ाना है, मेन तवा, नाव। जरा बताओ बेसिक रूप में क्या गिवन था, 2 sides of one triangle are respectively proportional to the 2 sides of another triangle. इसका बाई इसका इक्वल टू इसका बाई इसका, एंड मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। याद आ रहा है ना, मूल रूप से यही था ना गिवन, यहाँ लिखा हुआ भी है ब्लू रंग से 2 है। तो नाव में आ जाओ, इसका लेफ्ट तो उसका भी लेफ्ट, पी क्यू। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है तुम देख सकते हो, लेकिन हम समझा के करा रहे हैं। इसका राइट तो उसका राइट है, देखो लिखा हुआ है ए सी बाई पी आर इक्वल टू मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड ए डी, तो मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड पी टी लिखा हुआ है ना। ब्रैकेट में लिखो गिवन, मेरे पास जगह नहीं है, ब्रैकेट में लिख लो गिवन। अच्छा हम यही लिख दे रहे हैं, नाउ गिवन दैट, नाउ गिवन दैट में लिख दिए। ठीक, अब जो तुम आलू तैयार किए हो, मसाला, मिर्चा पाउडर, जीरा पाउडर, नमक उमक डाल के रखे हो, वो काम में लोगे ना तवा में, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो चढ़ रहा है ना। और जो आटा सान के रखे हो वो भी तवा में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चढ़ रहा है, पर चढ़ कैसे रहा है, ऐसे नहीं चढ़ रहा है। आटा लेके ऐसे 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 लोई, पहले लोई बनाए ऐसे ऐसे, फिर उसके अंदर आलू भरे, फिर ऐसे ऐसे किए, और फिर बेले और फिर चढ़ाए, मतलब इनडायरेक्टली चढ़ा रहे हो। जो कॉन्ग्रुएंसी किए हो ना, इसका नाम क्या लिखाएगा, कॉन्ग्रुएंसी के नजर से देखो, ए बी का नाम सी लिखाया, इनडायरेक्टली अब तुम चढ़ा रहे हो तवा में, मतलब सैंडविच क्वेश्चन में आ रहे हो, सैंडविच वाला शेप्ड ट्राइंगल में। और पी क्यू का नाम क्या कर रहे हो, आर एस इंप्लाई में लिखाया। बाकी सबको जस्ट कॉपी डाउन कर दो, कॉपी डाउन, कॉपी डाउन, कॉपी डाउन। ये जो गोल है ये लिखा गया, गोल वाला ये लिखा गया। ठीक है, गोल क्यों लिखा है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, देखो वही किए थे ना, ए बी का ये और इसका ये था ना, ये चीज याद आ रहा है ना। रीजन में लिखाएगा कि ए बी है सीई के, ए बी है सीई के, पी क्यू है आर एस के, आर एस के प्रूव्ड अबव में, प्रूव्ड अबव में है, प्रूव्ड अबव में है, प्रूव्ड अबव में है। ए बी है, चाय पी रहे हैं जी, ठंडा हो गया। ए बी है सीई के और पी क्यू है आर एस के, प्रूव्ड अबव में। नाउ
what I said. Can you see this? Can you see this? ऐसे पकड़ो सैंडविच, मतलब हम AEC में आना चाह रहे हैं और ये वाला PSR में आना चाह रहे हैं। तो देखते हैं सैंडविच ट्राइंगल के पार्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। CE, हाँ जी सर सैंडविच का पार्ट है। RS, हाँ जी सर सैंडविच का पार्ट है। मतलब इस नजर से देखो ना जी, ये वाला का बात कर रहे हैं, ये वाला ऐसा शेप्ड जो है, ऐसा शेप्ड जो है उसका बात करो। CE, हाँ सर CE दिख रहा है। RS, हाँ सर दिख रहा है RS भी। ओके AC, अरे हाँ सर मस्त, AC तो है ही सैंडविच वाले का पार्ट। PR, अरे हाँ सर PR भी है सैंडविच वाले का पार्ट, पर ये नहीं है, 2 कर दीजिए ऊपर नीचे तब हो जाएगा। मैथ्स में तो पॉसिबल है ना मल्टीप्लाइंग बाय 2 करना, ठीक है। अब AD का डबल, AD का डबल क्या लिखा गया यहाँ पे? AE लिखा गया। क्या लिखा गया? AE लिखा गया। एंड PT का डबल PS लिखा गया। बाकी चीजों को कॉपी डाउन कर दिए। तो जरा देखो ये CERS, CERS, ACPR, ACPR, AEPS, AEPS, ये वाला शेप को वहां देखो बस, ये शेप और वो जो एक और ट्राइंगल है उसको हम बोल रहे हैं, देखो ठीक है। Therefore sandwich triangle AEC similar to triangle PSR। ठीक, दो अलग अलग बातें थी। इसकी कॉन्ग्रुएंसी मतलब आलू सान के रखे थे और ये मैदा सान के रखे थे, दोनों को अभी मिक्स होकर डला गया है, तवा चढ़ गया, दोनों इनडायरेक्टली डल गया। अब पराठा सेकने का टाइम है फाइनल। छोलनी में रिफाइंड लो और ऐसे ऐसे करके सेको दोनों तरफ। पराठा जला गया तवा में, ये काम अब हो गया। दिस सैंडविच इज सिमिलर टू दिस सैंडविच। नाउ स्वरूपा सिंह टेल मी व्हेन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब सैंडविच ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिए हैं, तो क्यों किए हैं? सर आप तो SSS से सिमिलर किए हैं। यस स्वरूपा सिंह यस। तो सर आप SSS से सिमिलर कर ही दिए हैं। यस स्वरूपा सिंह यस। तो आप SSS से सिमिलर कर ही दिए हैं। यस स्वरूपा सिंह यस। तो इसके तो फिर साइड्स तो आप यूज कर लिए सिमिलर करने में, तो पक्का इसका एंगल्स इक्वल होगा। देयरफॉर ऐसे करके जो है ना सर ये सैंडविच, और ऐसे करके जो है ना सर ये सैंडविच, तो पहला का ये और इसका ये इक्वल होगा, 1 बराबर 2। SPST कुछ नहीं होता, जैसे CPCT होता है ऐसा कोई SPST नहीं होता। बस when triangles are similar then the angles are proportional, sorry क्या angles are equal। बाप रे बाप, शिवम सिंह समरी दो जी, भूल गए हम तो पूरा क्वेश्चन ही। अरे सर मेन समरी तो लिखल है, तब से यही करना है, 1 बराबर 2 3 बराबर 4। और 1 बराबर 2 के लिए एक को सैंडविच ट्राइंगल की नजर से देखना है। आप थोड़ा गंदा कर लीजिए, ऐसा वाला जो है ये वाला इस सैंडविच ट्राइंगल के नजर से देखना था 1, और वैसे ही उसमें भी सैंडविच की नजर से देखना है 2। 1 बराबर 2 के लिए इतना आप पापड़ बेले, आलू सान के रखे अलग से, मैदा में सान के रखे अलग से, दोनों को तवा में चढ़ा दिए, ये हो गया। आप फाइनली छोलनी से रिफाइंड लेकर सेकना है। तो लिखिए सिमिलरली, लिखो 3 बराबर 4, लिखो यहाँ लिखो सिमिलरली 3 बराबर 4, और फिर आ जाओ बड़ा नाव में और ये छापो, बड़ा नाव में आके ये छाप लो। बड़ा नाव में आके छापो। सर चाय पी रहे कि पानी? अरे चाय था पर पानी बन गया। छापे, छापो जल्दी छापो, छापो छापो सिमिलरली 3 बराबर 4, उसके बाद ये छापो। अब फाइनली पराठा यहां सिक रहा है।
अब पराठा को बस उतार के टेबल पे प्लेट में सर्व कर देना है, एकदम फाइनल वाला बड़का नाव। इन ट्राइंगल ओरिजिनल ABC एंड ट्राइंगल PQR ओरिजिनल ट्राइंगल जो एकदम ओरिजिनल में दिया हुआ था, ओरिजिनल में नहीं दिया था रे, कैसा कर रहे हो तुम लोग। ये तो ओरिजिनल में, ये वाला पूरा ले आए हो ना। ए लिखो फर्स्ट पॉइंट ए, और दूसरा का ये वाला ले आए हो ना P, ठीक। एंड सेकेंड इसका आर्म्स कौन है ABAC, यहां देखना तो यहां देखो, वहां देखना तो वहां देखो, ABAC। और इसका कौन है PQPR। फिर से इसका आर्म्स कौन है ABAC और इसका आर्म्स कौन है PQPR। पर ऐसे तो लिखा नहीं जाता है, ऐसे थोड़ी लिखना है AB बाई AC, ये थोड़ी लिखना है, लिखना है इसका लेफ्ट बाई इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट बाई इसका लेफ्ट इक्वल टू इसका राइट बाई इसका राइट। सर दादा बोल रहे हैं ना एंगल साइड साइड ना हो गया, ASS हो गया। सर दादा बोल रहे हैं ना ASS ना हो गया। अरे दादा को बोलो बीड़ी फूक कराए, हमसे डायरेक्ट बात करें। लिखने का क्रम नहीं देखा जाता है, फोटो का क्रम देखा जाता है। पहले साइड फिर एंगल और फिर साइड, पहले साइड फिर फोटोवा में क्या है एंगल और फिर साइड है। देखो भाई SAS ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ऐसे लिखो प्रूव, ऐसे ढिंचाक ढिंचाक डॉट डॉट मारो, ढिंचाक ढिंचाक डॉट डॉट, ढिंचाक ढिंचाक डॉट डॉट, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से पूछूंगा, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले ये क्वेश्चन तुम अपने दोस्त को कैसे समझाओगे। तो पहले तो क्वेश्चन याद होना चाहिए, जैसे तुमको याद था कि आज ट्यूशन है। दो साइड्स एंड मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, टू साइड्स and a median drawn to the third side of one triangle are respectively proportional to the two sides and a median drawn to the third side of another triangle, then prove that the triangles are similar। बेसिकली याद रखना कि बस ये चोटी वाला किसी तरह से इक्वल टू चोटी वाला ले आना है, जो कि डायरेक्ट नहीं आएगा, 1 बराबर 2 आएगा सैंडविच को सिमिलर करने से, और सिमिलरली 3 बराबर 4 हो जाएगा। अगर इधर जोड़ते तो एक और सैंडविच बनता, इधर जोड़ते तो एक और सैंडविच बनता, जो कि बनाना नहीं है। आई विल नॉट डिडक्ट मार्क्स, बस यही था इसका समरी। अब सैंडविच लाने के लिए कॉन्ग्रुएंसी क्यों करना पड़ा, ताकि ए बी का नाम इक्वल टू सी करे। आए चाचा, फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट था ना, चाचा वाला याद आ रहा है ना, सेकंड इक्वल टू सेकंड था ना चाचा, तो थर्ड इक्वल टू थर्ड होगा ना, ए बी इक्वल टू सी, नाम बदलाया तब जाके सिमिलर हुआ। आपको खुद एहसास हो रहा होगा कि आज ये ट्राइंगल वाला ये क्वेश्चन को रिवाइज जरूर कर लेना चाहिए, रिविजन करना बहुत जरूरी है। लिख कर 2 बार 3 बार बनाना बहुत अच्छा सवाल है। और मेरा ये पर्सनल टिप्पणी है, सिलेबस के घटने से ज्ञान घट गया तो बड़ा मुश्किल है।